करेंगे चैप्टर ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री बेसिकली दो वर्ड से बना है, ट्राइगोन और मेट्रोन। ठीक है, ट्राइगोन का मतलब होता है ट्राइंगल और मेट्रोन का मतलब होता है मेजरमेंट। ठीक है, एक ट्राइंगल के सारे एलिमेंट्स की मेजरमेंट को हम क्या कहते हैं, ट्रिग्नोमेट्री। ठीक है, अब यहाँ पर जब मैं वर्ड यूज कर रहा हूँ ट्राइंगल, ठीक है, तो 10th क्लास तक जब हम ट्राइंगल पढ़ रहे हैं वर्ड राइट एंगल ट्राइंगल। ठीक है, तो ये ABC मान लो मेरे पास क्या है, एक राइट एंगल ट्राइंगल। राइट एंगल ट्राइंगल की जो तीन साइड्स होती हैं, एक तो मेरे पास होती है परपेंडिकुलर, एक होती है बेस, एक मेरे पास होती है हाइपोटेन्यूज। ठीक है, हाइपोटेन्यूज फिक्स होती है, जो 90 डिग्री होता है ट्राइंगल के अंदर, उसके ऑपोजिट वो जो मेरे पास साइड होती है वो मेरे पास हमेशा होती है हाइपोटेन्यूज। ठीक है, हाइपोटेन्यूज इज लॉन्गर साइड। ठीक है, राइट एंगल ट्राइंगल के अंदर तो 90 के बिल्कुल सामने साइड को हाइपोटेन्यूज कहेंगे। बेस और परपेंडिकुलर क्या होगा, अगर मैं एंगल सी ले रहा हूँ, ठीक है, एंगल सी के ऑपोजिट जो होगा वो परपेंडिकुलर को, जिस पे एंगल सी बन रहा है वो मेरे पास क्या होगा, बेस। अगर मैं एंगल सी ले रहा हूँ तो सी के अकॉर्डिंग बेस होगा BC और परपेंडिकुलर होगा AB। ठीक है, एंगल के सामने वाला परपेंडिकुलर जिस पे एंगल बन रहा है उसका बेस। अब अगर मैं एंगल A लूँ, ठीक है, तो A के बिल्कुल सामने वाला क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर। A कहाँ बन रहा है तो ये क्या हो जाएगा, बेस। तो डिपेंड कर रहा है एंगल कौन सा ले रहे हो, उसके अकॉर्डिंग परपेंडिकुलर बेस डिसाइड होता है। हाइपोटेन्यूज हमारे पास क्या होता है, फिक्स होता है। ठीक है, अभी तक मैं C ले लेता हूँ, तो ये मेरे पास ये परपेंडिकुलर हो गया, ये मेरे पास क्या हो गया, बेस, ये हो गया 90 डिग्री बिल्कुल सामने वाली साइड हाइपोटेन्यूज। ठीक है, तो राइट एंगल ट्राइंगल में परपेंडिकुलर, बेस और हाइपोटेन्यूज तीन साइड होती हैं। तो P² प्लस B² इज इक्वल टू H², या हम लगा लेंगे H² इज इक्वल टू P² प्लस B², ये कहते हैं पैथागोरस थ्योरम। किसी भी राइट एंगल सा एंगल के अंदर दो साइड्स परपेंडिकुलर स्क्वायर और बेस स्क्वायर किसके इक्वल होता है, हाइपोटेन्यूज के स्क्वायर के इक्वल होता है। ठीक है, यानी कि इस चैप्टर के अंदर अगर मान लो मेरे पास दो साइड्स गिवन है, ठीक है, जैसे कि मान लो ABC ट्राइंगल है, ठीक है, तो ये हमें दिया है, मान लो दिया मेरे को 5, नहीं इसको ले लो 3, ये हो गया 4, ये हमने निकालना है। ठीक है, तो मेरे पास परपेंडिकुलर दिया है 3, बेस दिया है मेरे पास 4, मैंने हाइपोटेन्यूज निकालना है। तो हाइपोटेन्यूज क्या होगा, H² क्या होता है, P² प्लस P², यानी 3² प्लस 4² इज इक्वल टू 9 प्लस 16। तो H कितना आ जाएगा, √25, यानी कि मेरे पास कितना आ गया, 5। ठीक है, तो पैथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग हम ट्राइंगल की अगर दो साइड दी हो तो तीसरी फाइंड कर लेंगे। ठीक है, ऐसे ही अगर मेरे पास हाइपोटेन्यूज दिया हो, परपेंडिकुलर दिया हो, बेस निकालना हो तो P² प्लस B² ऐसे लिख सकते हो, हम ऐसे भी लिख सकते हैं, इधर उधर करके सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, चलो साथ साथ आप नोट करते जाओ, वीडियो को पॉज करके। आगे देखो, मेरे पास 6 T रेशियोज होते हैं। T रेशियोज मतलब ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, इस चैप्टर पढ़ेंगे हम। पहला मेरे पास क्या है, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कोसेकेंट थीटा, सेकेंट थीटा और कॉट थीटा। मान लो ये एंगल क्या है मेरे पास, थीटा। ठीक है, तो साइन थीटा का जो फॉर्मूला होता है P/H, कॉस का जो फॉर्मूला होता है B/H, टेन का जो फॉर्मूला होता है वो होता है P/B। ठीक है, तो सबसे पहले तीन याद कर लेते हैं, साइन, कॉस और टेन। साइन थीटा क्या होता है, जो भी एंगल दिया है थीटा, तो परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज रेशियो को हम क्या कहते हैं, साइन थीटा। ठीक है, ये जो एंगल इसमें लिखेंगे उस हिसाब से आपका परपेंडिकुलर बेस आएगा। एग्जांपल के तौर पर अगर मैं आपको लिखता हूँ साइन C की वैल्यू बताऊँ, तो साइन हमेशा क्या होता है, P/H होता है, तो P/H। तो परपेंडिकुलर C के अकॉर्डिंग परपेंडिकुलर कौन है, AB है, और बेस कौन है, सॉरी हाइपोटेन्यूज कौन है, AC है। तो साइन C की वैल्यू आ गई AB/AC। ऐसे मैं आपको कहता हूँ साइन A की वैल्यू निकालो, चलो। तो P/H फिर फॉर्मूला ही है, साइन का फॉर्मूला क्या है, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज। तो साइन जो मेरे पास होगा वो क्या होगा, P/H। अब A मेरा एंगल है, ठीक है, ध्यान दो, अगर मेरा A एंगल तो उसके सामने वाली साइड क्या होगी, परपेंडिकुलर, यानी कि परपेंडिकुलर हो गया BC, हाइपोटेन्यूज तो फिक्स है, वो क्या आ जाएगा, AC। तो साइन C आया AB/AC और साइन A आया BC/AC। तो जैसा डायग्राम होगा, जैसा एंगल होगा, उसके हिसाब से आपका परपेंडिकुलर बेस डिसाइड होगा, हाइपोटेन्यूज आपका हमेशा क्या रहेगा, फिक्स रहेगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पर ये तो मैंने याद कर लिया, साइन का फॉर्मूला, कॉस का फॉर्मूला और टेन का फॉर्मूला। ठीक है, अब एक चीज़ याद रखो, कोसेकेंट क्या होता है, 1/sin, मतलब साइन का उल्टा होता है। कॉस सेकेंड क्या होता है, कॉस का उल्टा होता है, और कॉट क्या होता है, टेन का उल्टा होता है। ठीक है, कोसेकेंट साइन था P/H, कोसेकेंट क्या होगा, H/P। सेकेंड किसका उल्टा, कॉस का, कॉस था B/H, यहाँ पर आ जाएगा H/B।
कॉट है, टेन का उल्टा टेन है, पी बाय बी, ये कितना आ जाएगा बी बाय पी आएगा। ठीक है, समझ लग गया। अब यहाँ पर इनका लर्निंग फॉर्मूला देखो, एक चीज़ तो याद कर लेनी है, कुछ सीकेंट साइन का उल्टा है, सीकेंट कॉस का उल्टा है, कॉट टेन का उल्टा है। ठीक है, अब ये तीन याद कैसे रखने हैं, इनके लिए फॉर्मूला होता है, देखो ध्यान से, अब एक बार रिपीट में सुन लेना, पंडित बद्री प्रसाद यानी कि पी बी पी हर हर बोले सोना चांदी तोले। ठीक है, समझो फिर से, मैंने क्या लिखा, पी फॉर पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले सोना चांदी तोले। तो इससे क्या होगा, साइन की वैल्यू आ गई, साइन की वैल्यू मेरे पास क्या आ गई पी बाय एच, कॉस की वैल्यू मेरे पास क्या आ गई बी बाय एच, टेन की वैल्यू मेरे पास क्या आ गई पी बाय बी। तो इससे मैंने साइन की वैल्यू निकाल ली, कॉस की वैल्यू निकाल ली और टेन की वैल्यू निकाल ली। ठीक है, तो साइन थीटा मेरे पास आ गया पी बाय एच, कॉस थीटा बी बाय एच, टेन थीटा पी बाय बी। बाकी तीन तो अब देखो, साइन के उल्टा कौन है, कोसेकेंट है जी, कोसेकेंट यहाँ लिख दो, तो साइन होगा पी बाय एच, कोसेकेंट होगा एच बाय पी, कॉस का उल्टा सेकेंड है, तो कॉस का पी बाय एच, सेकेंड का एच बाय पी, टेन का उल्टा कॉट होता है जी, कॉट क्या होगा पी बाय बी। ठीक है, चलो नोट कर लो आप। देखो फर्स्ट क्वेश्चन देखो आप, एक राइट एंगल दिया है, राइट एंगल ए बी सी, राइट एंगल एट पॉइंट बी। ठीक है, तो ट्राइंगल ए बी सी दिया है, उसमें राइट एंगल कहाँ पर है, बी पॉइंट पे ऊपर। ठीक है, तो मेरे पास परपेंडिकुलर दिया 24 और बेस दिया 7, हमने निकालना है हाइपोटेन्यूज, गिवन नहीं है, तो कौन सा थ्योरम लगाएंगे, पाइथागोरस। इन ट्राइंगल ए बी सी पाइथागोरस लगा दिया, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, 24 का स्क्वायर प्लस 7 स्क्वायर, 24 स्क्वायर होता है 576, 7 का स्क्वायर होता है 49, 625 स्क्वायर रूट हो जाएगा, तो ए सी कितना आ गया 625 का रूट क्या होता है 25। ठीक है, निकाल के देख लेना। अब यहाँ पर चलते हैं, पहला क्वेश्चन क्या पूछा उसने, क्या है कि फाइंड द साइन ए की वैल्यू फाइंड करो। ठीक है, अच्छा वी वांट टू फाइंड साइन ए, तो साइन ए क्या होगा बेटा बताओ मेरे को, पी बाय एच। ठीक है, अब एंगल ए कहाँ है, मैं ये वाला एंगल, ए के अकॉर्डिंग परपेंडिकुलर कौन होगा, हमेशा एंगल के ऑपोजिट साइड परपेंडिकुलर होता है, तो एंगल ए के ऑपोजिट कौन है, बी सी है, तो मेरे पास क्या होगा बी सी डिवाइड बाय हाइपोटेन्यूज कितना है मेरे पास, ए सी फिक्स रहेगा, तो बी सी की मेरे पास वैल्यू कितनी आई है 7, ए सी मेरे पास कितना आ गया है, निकालना है 25, तो 7/25। ठीक है, ऐसे मेरे पास पूछा है कॉस ए, कॉस ए क्या होगा बेटा मेरे पास बी बाय एच, बेस कितना है इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, ए के अकॉर्डिंग बेस कौन होगा, ए के अकॉर्डिंग बेस 24 है, तो 24/25। सेकेंड पार्ट में क्या पूछा है मेरे को, साइन सी, साइन सी का मतलब क्या होगा, फिर मतलब तो वही है परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज की रेशो, पर जब हम सी एंगल ले रहे हैं ये वाला, इसके अकॉर्डिंग परपेंडिकुलर कौन हो गया ए बी बाय ए सी, ए बी की वैल्यू मेरे पास है कितनी 24, ए सी है 25, और कॉस सी निकालना है, वो है बेस बाय हाइपोटेन्यूज, बेस कितना है मेरे पास सी के अकॉर्डिंग बेस 7 है, तो 7/25, तो ये मेरे पास आंसर आ गया, कर लो नोट आप। देखो सेकंड क्वेश्चन फर्स्ट जैसा ही है, तो हम थर्ड करते हैं। तो मेरे को ट्राइंगल गिवन है जिसमें साइन ए की वैल्यू 3/4 है, अब एंगल बी और सी के बारे में पता नहीं है, तो हम क्या करेंगे, ये वाले एंगल को ए लिख देंगे ऐसे। ठीक है, तो ए बी सी ट्राइंगल मानने का फ़ायदा नहीं है, क्योंकि पता ही नहीं है, सिर्फ साइन ए दिया है, तो सिर्फ एंगल दिया है साइन ए, तो इसको मान लीजिए परपेंडिकुलर की बेस ये हाइपोटेन्यूज फिक्स हो गया। साइन ए का मतलब क्या है, साइन किसकी रेशो होती है बताओ मेरे को, परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज की होती है 3/4, इसका मतलब हम परपेंडिकुलर ले लेंगे 3 और हाइपोटेन्यूज ले लेंगे 4। ठीक है, रेशो में आप 3 के और 4 के भी ले सकते हो, आप सिंपल ऐसे 3 और 4 भी ले सकते हो, तो परपेंडिकुलर मैंने ले लिया 3, हाइपोटेन्यूज मैंने ले लिया 4। ठीक है, तो अब मेरे पास परपेंडिकुलर आ गया 3, हाइपोटेन्यूज कितना हो गया 4, यानी बेस निकालना है, तो पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है, पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होता है, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर होता है। ठीक है, तो 3 स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू कितना आएगा 4 का स्क्वायर, 9 प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 16, 9 प्लस का हो जाके माइनस होगा, बी स्क्वायर कितना आ जाएगा 7, और बी मेरे पास कितना आ जाएगा √7। ठीक है जी,
तो जैसे ही आप एक ट्राइंगल कंप्लीट कर लेते हो जिसके तीनों साइड्स आ जाती हैं, आप उसके बाद कोई भी टी रेशो फाइंड कर सकते हो। थर्ड क्वेश्चन में पूछा गया है मेरे को, थर्ड क्वेश्चन में पूछा है कॉस ए और टेन ए बताना है सिर्फ। कॉस ए क्या होगा बेटा बताओ मेरे को। कॉस ए इज़ बी बाय एच, याद करो पंडित बद्री प्रसाद हर बोले सोना चांदी तोले, तो कॉस के लिए बी बाय एच आता है। तो बी मेरे पास इसमें क्या है √7, हाइपोटेन्यूज कितना है मेरे पास 4, और टेन ए कितना होएगा मेरे पास पी बाय बी होगा, तो पेंडिकल तो मेरे पास है 3 और हाइपोटेन्यूज बेस कितना है √7। तो ये मेरे पास कॉस ए और टेन ए की वैल्यू फाइंड होगी, बस सिंपल था। इसमें याद रखना है एक आपको टी रेशो दी होगी, उससे आप 2 साइड्स निकाल लोगे, तीसरी पैथागोरस से निकाल लोगे। जब तीनों साइड्स आ जाएंगी फिर आप कोई भी टी रेशो फाइंड कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 हो जाएगा इससे। देखिए क्वेश्चन 15 cot A इज इक्वल टू 8, 50 मल्टीप्लाई हो जाएगा डिवाइड 8/15। तो बेस आपके पास 8, परपेंडिकुलर के पास 15, बेस भी आ गया परपेंडिकुलर भी आ गया। पैथागोरस लगा के आप हाइपोटेन्यूज निकाल दोगे, 289 का रूट कितना आएगा 17। तो 2 साइड से तीसरी हाइपोटेन्यूज निकालते 17 आ गई। तो साइन ए क्या होता है पी बाय एच, पी क्या होता है इस क्वेश्चन के अंदर कितना है परपेंडिकुलर 15 है, हाइपोटेन्यूज 17। सेकंड क्या होगा जी, सेकंड ए, सेकंड क्या किसका उल्टा होता है कॉस का, कॉस क्या होता है पी बी बाय एच, सेकंड क्या होगा एच बाय बी। हाइपोटेन्यूज कितना है 17, बेस कितना है 8, तो ये हो गया 17/8। ठीक है, तो फर्स्ट 5 क्वेश्चन आपके अटेम्प्ट हो जाएंगे इस लॉजिक के साथ। ठीक है।